जनर वन विराग ब्लॉग्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस समय बज रहे हैं रात के तकरीबन 12:30 जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दरअसल मैंने लास्ट मोटो व्लॉग में आपसे बताया था कि गोप्रो के लिए कुछ एक्सेसरीज हैं जो होनी बहुत ज़रूरी हैं अगर आप लॉन्ग टर्म तक अपने गोप्रो को इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि इस बात में कोई संदेह नहीं कि गोप्रो काफ़ी स्टर्डी है, काफ़ी शॉक को वो रेजिस्ट कर सकता है, लेकिन फिर भी आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आप इतना मोटा खर्चा कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपको लेनी चाहिए। तो हमने भी कुछ चीज़ें मँगाई थी, हालाँकि ब्रांड से बात करने पर वो हमें काफ़ी अच्छे से पहुँचा दी गई हैं। फिलहाल मैं अनबॉक्सिंग आमतौर पे करता नहीं हूँ किसी चीज़ की, लेकिन ब्रांड ने हमसे कहा है कि आप एक रिव्यू वीडियो बना देंगे तो अच्छा होगा। सो दे रिक्वेस्टेड मी टू मेक अ रिव्यू वीडियो, तो मैं वही बनाने वाला हूँ। इसको आप रिव्यू नहीं, एक अनबॉक्सिंग कह सकते हैं, क्योंकि रिव्यू करने की स्थिति में मैं हूँ नहीं, क्योंकि इन सारी चीज़ों को मैंने कभी आज से पहले इस्तेमाल नहीं किया, तो मैं रिव्यू तो नहीं कर सकता। हाँ, मैं अनबॉक्स ज़रूर कर सकता हूँ और आपको बता सकता हूँ कि मैंने क्या-क्या ऑर्डर किया, ताकि आपको भी पता चल जाए कि ये चीज़ें क्यों ज़रूरी होती हैं और इनसे कितना फ़र्क पड़ता है। तो पहला जो प्रोडक्ट आया है, ये मेरे पास आया है अमेज़न से। हालाँकि बॉक्स मैंने चेक कर लिया था खोल के, क्योंकि कई बार मेरे साथ हो चुका है जब मुझे रिटर्न करना पड़ा। तो ये है बेसिकली गोप्रो के लिए स्क्रीन गार्ड। आप सब जानते हैं कि गोप्रो के लिए स्क्रीन गार्ड बहुत ज़रूरी है। मैं कैमरे के लेंस की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो टच स्क्रीन है, उसको डैमेज से बचाने के लिए जो स्क्रीन गार्ड है, वो मैंने ऑर्डर किया है। और ये स्क्रीन गार्ड है किस कंपनी का नाम भी नहीं दिया। लेनोवो लिखा हुआ है ऊपर। तो यहाँ पर इसका स्क्रीन गार्ड सामने आया है। हालाँकि मैं आपको कंपनी का नाम अच्छे से बता सकता हूँ। इसके अंदर क्या-क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले मुझे लगा था स्मार्टफ़ोन का ये स्क्रीन गार्ड है, क्योंकि देखिए आईफ़ोन बना हुआ है ऊपर, तो मुझे डाउट हुआ, तो मैंने कहा कोई गलती से प्रोडक्ट तो नहीं आ गया। लेकिन जब खोल के देखा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो इसमें बेसिकली हमें जो देखने को मिलता है, ये ₹50 का कैशबैक कूपन है, जिसको मैं बाद में यूज़ करूँगा। इसके अलावा अगर डैमेज प्रोडक्ट आया है तो व्हाट्सएप में फ़ोटो भेजने के लिए इनका कस्टमर सपोर्ट नंबर है, कि अगर डैमेज प्रोडक्ट है तो आप कस्टमर सपोर्ट को कॉल करके रिटर्न करवा सकते हैं, ये अच्छी बात है। इसके अलावा ये टैक्स इनवॉइस है, जहाँ पर ये ₹200 का है स्क्रीन गार्ड गोप्रो का। इसके अलावा ये कुछ क्या है ये? हाँ, ये क्लॉथ है स्क्रीन को साफ़ करने के लिए जो आता है, इसके साथ ये मिला हुआ है। और यहाँ पर कुछ यूज़र मैनुअल्स दिए गए हैं कि कैसे इंस्टॉल करना है। तो अगर आप घर में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सलाह दूँगा कि अगर आप पहली बार कर रहे हैं, आपको नहीं पता स्क्रीन गार्ड को कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो नज़दीकी किसी भी स्मार्टफ़ोन शॉप पे चले जाइए, जहाँ पर आप फ़ोन का ग्लास बदलवाते हैं, वो 2 मिनट में लगा देंगे। और ये है इसका ग्लास जो आया है, टेम्पर ग्लास गोप्रो के लिए। और ये बेसिकली स्मार्टफ़ोन के लिए भी यूज़ हो सकता है और गोप्रो के लिए। तो खोल के देखते हैं इसे। फिलहाल मैं खोल के क्या देखता हूँ, कल मैं आपको जब दुकान पे जाऊँगा तो उसी लगातार मैं इसको दिखा दूँगा आपको। तो ये स्क्रीन गार्ड है गोप्रो के लिए जो ज़रूरी है। अभी मैं खोलना सही नहीं समझता। ये बेसिकली गोप्रो हीरो 10 और 9 दोनों के लिए है। तो ये पहला प्रोडक्ट हो गया। अब दूसरे प्रोडक्ट की बात करें तो आप सभी एक बात अच्छे से जानते हैं कि अगर आप गोप्रो ले रहे हैं, खासकर इंस्टाग्राम रील को बनाने के लिए, यूट्यूब शॉर्ट बनाने के लिए, तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि इन दोनों प्लेटफ़ॉर्म में, खासकर शॉर्ट में और रील्स में, जो हॉरिजॉन्टल वीडियो है, ये चाहिए होती है। आमतौर पे अगर आप अच्छी रील बनाना चाहते हैं, तो आप गोप्रो से भी हॉरिजॉन्टल वीडियो को शूट करना चाहेंगे। लेकिन जो इनका अभी माउंट आता है, उसमें अगर आप हेलमेट पे माउंट करेंगे हॉरिजॉन्टल वीडियो के लिए, तो या तो वो हेलमेट के लेफ्ट साइड चला जाता है या राइट साइड चला जाता है। तो काफ़ी ढूँढने के बाद मुझे एक वेबसाइट मिली, जिसका नाम है hotpit.in hotpit.in। तो इनसे मुझे काफ़ी अच्छी कीमत पे ये जो एक वर्टिकल माउंट है ये मिला है। इसको आप हेलमेट पे लगा करके गोप्रो से वर्टिकल वीडियोज़ भी निकाल सकते हैं इंस्टाग्राम रील के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी आई हैं। तो आइए इसको भी अनबॉक्स करते हैं। मैंने अभी तक इसको अनबॉक्स किया नहीं है, तो आपके सामने भाई मैं कोई अनबॉक्सर तो हूँ नहीं, तो मैं ब्लेड की सहायता लूँगा और इससे मैं इसको फाड़ूँगा। आपको दिखाता हूँ फिलहाल कैसा प्रोडक्ट है ये। तो मैंने इसको फाड़ दिया है और इसके अंदर से जो निकला है और कुछ नहीं है यहाँ पे। ये टैक्स इनवॉइस है, बिलिंग आईडी है और एक इनका स्टिकर आया है hotpit.in का, जिसको आप हेलमेट पे लगा सकते हैं। और ये एक प्रोडक्ट आया है, तो आइए इसको भी खोल के देख लेते हैं ये कैसा है। तो बबल रैप यहाँ पे मुझे ज़रूरत थी, मुझे बबल रैप भी मिल गया। इसको मैं तो ये इनका प्रोडक्ट है hotpit.in से। ये एक वर्टिकल गोप्रो माउंट है, जिससे आप इसको हेलमेट पे लगा करके यहाँ पर गोप्रो को वर्टिकली माउंट कर सकते हैं और इससे आपका जो गोप्रो है ये काफ़ी अच्छा रहेगा और आप वर्टिकल वीडियोस निकाल पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोडक्ट कैसा है, तो देखिए अगर आप भले आपको ये देखने में मजबूत ना लगे,
लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर ब्रांडिंग भी है हॉटपिट की, HP लिखा हुआ है हॉटपिट। तो इसका जो अभी कैसे ये लगता है, तो ये अभी तो बारिश हो रही रात का समय है। मैं आपको कल इसके वीडियो में दिखाऊँगा कि एक्चुअल वीडियोज़ इसमें शूट करने पे कैसे लगती हैं। तो ये दूसरा प्रोडक्ट है। अब तीसरा प्रोडक्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबको लेना चाहिए, ये सिर्फ़ GoPro के लिए नहीं है बल्कि आप GoPro की जितनी एक्सेसरीज़ लेंगे, उन सब में यूज़ होगा, वो है ये केस। ये केस है बेसिकली यांत्रिले का, जो कि GoPro केस है, जहाँ पर GoPro कैमरा को रखा जाता है। तो आइए मैं GoPro से ही आपको दिखाता हूँ कि केस कैसा लगता है देखने में। फिलहाल मैं आपको बाहर से दिखा दूँ कि कैसा लगता है, मैंने क्या-क्या रखा हुआ है। तो इसमें मेरा GoPro और GoPro से रिलेटेड जितनी भी एक्सेसरी है, ये GoPro रखा हुआ है। ये मैंने जुगाड़ किया है, ये क्यों किया अभी मैं बताता हूँ आपको, आपको भी करना पड़ेगा। और एडिशनल एक माउंट है जिसको हेलमेट में हम माउंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा बोया का एक माइक रखा हुआ है, V10 माइक, इसको मैंने रखा हुआ है। ये मेरा यूलांजी का केस है इसमें, और यहाँ पे कुछ थंब स्क्रूज रखे हुए हैं, और इसके अलावा और भी जो माउंट है मेरे, वो इसमें मैंने रखे हुए हैं। तो अब आइए बता दूं कि यहाँ पे क्यों ज़रूरी है, और अभी इस केस में क्या प्रॉब्लम मैं आपको वो भी बता देता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं स्विच करता हूँ GoPro पे, वहाँ पे मैं अच्छे से दिखा पाऊंगा। तो ये केस है जो मैंने अपने GoPro के लिए ऑर्डर किया है। अब यहाँ पे देखिए, ये केस देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसकी जो सरफेस है ये काफ़ी हार्ड है। तो इसके लिए मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस उद्देश्य से लिया था कि जो GoPro का केस है आप सब जानते हैं। अभी मैं आपको अगर दिखा दूँ GoPro का केस, तो ये रहा GoPro का एक्चुअल केस। यहाँ पे आप देखेंगे तो एकदम हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, और जब आप इसको लेके चलेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी अगर झटका लगा तो ये प्रोडक्ट को डैमेज कर सकता है। तो ये मुझे उतना रिलायबल नहीं लगा, तो मैंने इसको ऑर्डर किया। मुझे ये लगा था कि यहाँ पे नीचे सॉफ्ट पार्ट होगा जहाँ पे मैं GoPro को रख सकूँगा, तो ऐसा नहीं था। तो मैंने टेम्परेरी जुगाड़ के लिए ये जो फोम थर्माकोल है, या जिसको फोम आप जो भी कह लें, जो पैकिंग में इस्तेमाल होता है, तो मैंने इसको नीचे लगा दिया, जो एक सॉफ्ट यहाँ पर कॉर्नर देगा जहाँ पर मैं GoPro को रख सकता हूँ। और ये जो एजेस हैं यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, ताकि GoPro पे किसी प्रकार का जो स्ट्रेस है वो ना पड़े और वो डैमेज ना हो। हालांकि अभी मैं इस पूरे पार्ट को बबल रैप से नीचे कवर कर दूंगा। जैसे आप ये बबल रैप देख रहे हैं ना, ये काफ़ी अच्छा होता है। मैं अच्छे क्वालिटी का बबल रैप कल दुकान से लेके आऊँगा, तो मैं नीचे इसको बिछा दूंगा ताकि कोई भी प्रोडक्ट मेरा डैमेज ना हो। लेकिन ये केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप GoPro रख सकते हैं, यहाँ पर बैटरीज़ को आप रख सकते हैं, दूसरे माउंट्स हो गए यहाँ पे आप रख सकते हैं काफ़ी आसानी के साथ। यहाँ पर आप दूसरी जो एडिशनल आपकी एक्सेसरीज़ हैं वो यहाँ पर रख सकते हैं, और थंब स्क्रू या डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके जो हैं, आप उसको यहाँ पर रख सकते हैं। ओवरऑल जो केस का साइज़ है ये काफ़ी अच्छा है, और ठीक ठाक प्राइस में भी मिल गया। अगर आप इसको लेने जाएंगे तो आपको मिल जाएगा तकरीबन, ये मान के चलिए 400-500 रुपये की एक रेंज में। तो ये हमेशा काम आएगा। अब अगर आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट GoPro में कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे जो थोड़े बहुत पैसे हैं वो बचाने नहीं चाहिए, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप इतना पैसा इसमें खर्च कर ही रहे हैं, तो आपको थोड़े पैसे बचाने नहीं चाहिए, अच्छी एक्सेसरीज़ लेनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग अभी ये चक्कर में रहते हैं कि ND फ़िल्टर कब आएगा, ND फ़िल्टर। भाई देखो, ऐसा है कि पहली बात तो कैमरा ले लिया, यही बहुत बड़ी बात है। अभी हम सीख रहे हैं। मोटो ब्लॉग अब देखो शुरू हुआ है, ब्लॉग्स आपको रेगुलर मिल रहे हैं, एक दिन के इंटरवल पे मिल रहे हैं, तो ये मिलते रहेंगे। अब कुछ चीज़ें हैं बीते समय के साथ आएंगी। अभी जो मेरी प्राथमिकता होगी GoPro के लिए, वो होगी एडिशनल बैटरी, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप सिंगल बैटरी अगर आप GoPro 10 यूज़ कर रहे हैं, 11 का मैं बता नहीं सकता, 9 मैं बता सकता हूँ, तो आप ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा आप घंटे भर की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे एक बैटरी से। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो आप सारा दिन अपने साथ एक पावर बैंक लेके घूमिए, सारा दिन चार्जिंग में लगाइए, या तो फिर आप एडिशनल बैटरी ले लीजिए। अगर आपके पास 2 या 3 बैटरीज हैं तो आराम से सारा दिन निकाल सकते हैं। जाहिर सी बात है, आप सारा दिन लगातार शूट करेंगे नहीं, बीच बीच में गैप होगा तो आप चार्ज भी कर सकते हैं। तो एक चार्जर ले लीजिए, ये सबसे ज़रूरी होना चाहिए आपके एक्सेसरी के हिस्से में। और ये ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि मान लीजिए अभी आप छोटा मोटा वीडियो अपने मोहल्ले का बना रहे हैं, या आप चौराहे पे निकल गए बनाने के लिए वीडियो, तब तो चलिए हम समझ जाते हैं कि आपको उतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए और वीडियो स्टडी शूट करने जाते हैं, तो आउटडोर वीडियो में क्या होगा कि आपके पास शायद चार्जिंग की सुविधा ना रहे या टाइम ना रहे, तो ऐसे में जो एडिशनल बैटरी है काफ़ी मदद करती है। तो ये चीज़ें, हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैंने GoPro अभी लिया है, मैंने व्लॉगिंग अभी शुरू नहीं की है। मुझे व्लॉगिंग शुरू किए 1 साल से ज़्यादा हो गए, और मैंने व्लॉगिंग अभी तक व्लॉग ठीक ठाक ही बनाए हैं, मैंने फर्जी व्लॉग नहीं बनाए हैं। मेरा जो मेन काम होता है वो ट्रैवल का ही होता है, लेकिन एक्सीडेंट हो गया था मेरा, वो तो पता ही है। इसके बाद मैं चित्रकूट व्लॉग करने गया था, तो मेरी फाइल करप्ट हो गई, तो गुस्से के मारे मैंने व्लॉग बंद कर दिए कि जब कैमरा लेंगे तभी होगा। तो सारी चीज़ें हैं, तो अब आपको व्लॉग रेगुलर मिलेंगे, लेकिन ये एक्सेसरीज मस्ट है जो मैंने आपको रिकमेंड करी हैं। तो अगर आप एक GoPro ले रहे हैं तो इन पे पैसे इन्वेस्ट करिए, और इसको मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसे बर्बाद कर दिए। भाई देखो,
एसेट और लाइबिलिटी में अंतर होता है। ये हमारे लिए एक एसेट है क्योंकि हम इससे जो वीडियोस है वो बना रहे हैं, हमारी वीडियोस देख रहा है आदमी, कल को ब्रांड हमसे मिलेंगे भी, कल को हमारा चैनल मोनेटाइज भी हो सकता है, तो ये हमें पैसे कमा के देगा। तो ये कभी मत कहिए कि आप पैसे बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद करना अलग होता है, इन्वेस्ट करना। ये बर्बादी तब होती जब आप गोप्रो ले लेते शौक के मारे, 2-3 वीडियो बनाते, उसके बाद गोप्रो को आप फेंक देते। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आप अगर गोप्रो ले रहे हैं तो आप रेगुलर कंटेंट बनाएंगे। भले आप यूट्यूब मोनेटाइज ना कर पाए, लेकिन कल को अगर आपका चैनल बड़ा हो गया, पेज बड़ा हो गया, 1000 ब्रांड आपसे कांटेक्ट करने आएगा और ब्रांड प्रमोशन करके आप पैसे कमा सकते हैं। तो इसको आप एज अ इन्वेस्टमेंट देखिए, आप इसको खर्चा मत देखिए, ठीक है? क्योंकि आप पैसे बर्बाद करने के उद्देश्य से इसको नहीं लिए हैं, आप किसी काम की पर्पज़ से लिए हैं। तो जब इतना हो ही रहा है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट और सही। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा इसका जो रियल लाइफ प्रैक्टिकल कैसा दिखता है, ये सब कुछ पूरा सेटअप। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।